नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डॉक्टर अर्चना घोष की हत्या की गुत्थी भी बस्तर पुलिस ने सुलझा ली है और इस अंधे कत्ल के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस ने इन आरोपियों के नाम रोहित कश्यप, जोसेफ कश्यप, नीलू बघेल, पप्पू बघेल बताए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 5 वर्षों से मृतका के घर ड्राइवर का काम कर रहा था। ड्राइवर द्वारा अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम्स को मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक जांच मॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हम लोग लगातार मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी जानकारी ली गई और ये पता श्री वासुदेव रॉय वो भानपुरी में डॉक्टर हैं। हफ्ते में एक बार घर माह में इनके बेटे की शादी तय की, नवंबर माह में ही उन लोगों के यहाँ संपन्न हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा की तलाशी ली गई, तो हमको जिस कमरे में इनकी लाश मिली थी उस कमरे से ही हमको लगभग 4.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए और काफ़ी सारे सोने की ज्वेलरी। हम लोगों ने इस संदेह के बेसिस पे जोसेफ को बुलाया, जोसेफ को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और जब उससे पूछताछ की गई, उसकी जब कहानी सुनी गई, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको अपने जो फाइंडिंग थी उससे अलग लगी, तो थोड़ी कड़ाई से फिर उससे पूछताछ की गई। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर फाइनली उसने ये घटना कारित करना कबूल किया। उसने बता वो मास्टरमाइंड था। इन लोगों ने मिल करके ये पूरे घटना को प्लान किया और 1 तारीख की रात को इस घटना को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से है कि रोहित क्योंकि वहाँ पे ड्राइवरी का काम करता था और पूरे इनकी गतिविधियों की भी जानकारी थी कि ये हमेशा जनरली अकेले रहती हैं और अगर कुछ भी इस तरह की घटना कारित करना है तो घर पे आराम से किसी भी समय इस तरह की घटना कारित की जा सकती है। क्योंकि शादी का माहौल था, घर में लगातार खरीदारी हो रही थी, तो इसको ये भी पता था कि घर में कुछ पैसे रहते हैं। साथ साथ सोने चांदी की खरीदारी भी पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही थी। लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा पैसा, अच्छा हाथ मिल जाएगा। इस प्लानिंग के दौरान इन लोगों ने 2 बार ये भी प्रयास किया कि गाड़ी में जब ये लोग खरीदारी करने जाते हैं तो गाड़ी का पीछा करके इनके पास से वो बैग जो जिसमें कैश रहता है उस बैग को चोरी कर लिया जाए गाड़ी से, लेकिन किसी कारणवश ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर इन लोगों ने फाइनली प्लान बनाया कि हम लोग घर रोहित घटना वाले दिन वहाँ उपस्थित नहीं था क्योंकि उसको पता था कि सबसे पहला शक उसके ऊपर जाएगा। सीढ़ी, वहाँ एक सीढ़ी रखी रहती थी, सीढ़ी के माध्यम से सीधे फर्स्ट फ्लोर में ये लोग क्लाइंब किए। बेडरूम के अलावा एक कमरा था, वहाँ पे सर्च किया। वहाँ पे इनको जब ज़्यादा सामान नहीं मिला तो फिर ये लोग बेडरूम पे गए चोरी की नीयत से। वहाँ पे जाते समय इनको जब एहसास हुआ कि महिला पूरी तरीके से नींद में नहीं है और महिला ने कुछ आवाज़ करना जब चालू किया तो इन लोगों ने जा कर के उनके काफ़ी देर तक जो स्ट्रगल हुआ उनके मुंह में हाथ रख के सांस रोका और फिर इस कारणवश महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात क्योंकि थोड़ा पैनिक में आ गए तो ये लोग वो लेकर के लोग वहाँ से चले गए। इसके पश्चात ये लोग 2 दिन तक अलग अलग रहे और फिर सामान का बंटवारा करके इन लोगों का यहाँ से निकलने का, भागने का प्लान था। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ YouTube पर।